अम्मा आपने इतना कुछ कह दिया महमूद अंकल को, ज़हरा आंटी को, देखा आगे से ग्लव्स नहीं बोले वो। जब इंसान की गैरत पे ज़रब लगती है ना तो वैसे ही खामोश रहता है। उसे लगता है कि जो वो प्लानिंग कर रहा है हम समझ नहीं पाएंगे। जब उन्हीं की चाल उल्टी पड़ गई अब क्या वो बोल पाएंगे? पर अम्मा कादिर अभी भी उन्हीं के चुंगल में है। ज्यादा दिन नहीं रहेगा वो। पर आपको ये बात ना एकदम खत्म करके आनी चाहिए थी। यूं तो अभी भी हुरम के लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं। अब मामी, हारिस के कहने का ये मतलब नहीं है कि आप बाकायदा अलैदगी की बात करें। वो कहना चाह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द कादिर को राजी करें कि वो हुरम को तलाक दे दे। जब मैं अपने बेटे से कहूंगी तो वो दे देगा। मुझे नहीं लगता देगा। वो मेरा बेटा है, जो मैं कहूंगी वो वही करेगा। सारी जिंदगी उसने मेरी बात मानी है। उस पे प्रेशर जरा आहिस्ता आहिस्ता डालूंगी। चलिए देखते हैं। पर आप लोगों ने मेरी बात अगर शुरू में ही मान ली होती तो आज ये हालात नहीं होते। अमर, जितना हुरम को मैं जानता हूं समझता हूं उतना कोई नहीं जानता। एक इंतहाई घमंडी, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, खुद मुख्तार टाइप लड़की है। किसी की नहीं सुनती। इस घर के लिए सूटेबल थी ही नहीं वो, इसलिए रिजेक्ट किया मैंने उसको। अब अम्मा शादी आप सिर्फ अपने लिए तो नहीं करते ना, पूरे घर को साथ लेके चलना होता है। इसीलिए मैंने ये सोबिया को चूज किया, वरना इसमें और मुझ में भी तो जमीन आसमान का फर्क है। और अम्मा हुरम जैसी लड़की, इतना सब कुछ करने के बाद भी दिल नहीं भरा तुम्हारा? कादिर, हारिस तुम्हारा भाई है। वो जो कुछ भी कह रहा है तुम्हारे भले के लिए कह रहा है। मेरी भलाई के लिए? इससे उम्मीद रखूं मैं अपनी भलाई की? ये चाहेगा मेरा भला? जिसके दिमाग में हर वक्त शर भरा होता है, ये मेरा भला चाहेगा? पता है तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का लूजर बोल रहा है। वैसे भी पूरी जिंदगी किसी लड़की ने तुम्हें मुंह लगाया नहीं। और हारिस, कादिर, सॉरी बोलो। किस बात का सॉरी बोलूं मैं? किस बात का सॉरी बोलूं मैं? कि जो मेरी जिंदगी है इसे तकरीबन बर्बाद कर दिया, पूरी तरह बर्बाद क्यों नहीं की है? हाँ, इस बात का मैं सॉरी बोलूं इसको? जिंदगी से कौन सी जिंदगी? ये तुम हो जिसने हुरम को इतना सर पे चढ़ाया है। उसके लिए तुम्हारी कोई अहमियत है नहीं और हो भी नहीं सकती। खुद को कभी देखा है और से? अरे बीवी के नाम की बैसाखी पकड़ के तो चलना सीखा है तुमने, और उसने भी ना खूब फायदा उठाया तुम्हारा। वैसे भी ये हुरम जैसी लड़कियां ना, अब अगर मेरी बीवी का नाम भी लेगा मुंह तोड़ लूंगा तुम्हारा। ये बात छोड़ देना। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत काश पहले आ जाती मुझे, ताकि तुम जैसे घटिया इंसान की जरूरत नहीं होती मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज बात करने की। देख रही है मामी आप, यही तो चाहती थी हुर्रम, यही प्लान था उसका कि दोनों भाई आपस में ही लड़ने लग जाए। तुम अपनी बकवास बंद करो। बस कादिर, तुम नहीं बोल रहे। ये तुम्हारे मुंह में जो जुबान उस हुरम ने डाली है ना, इससे किसी और को धमकाना। मेरे सामने ज्यादा जबान चले ना तो जबान निकाल लूंगा तुम्हारी। क्या हो गया हारिस? तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो?
कासिम आ गए, उन्होंने देख लिया तो एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। और कौन सी प्लानिंग की बात कर रही हो तुम? किस प्लानिंग की बात कर रही हो? मेरी बीवी ने ना कोई प्लानिंग नहीं की, समझी? बल्कि मास्टरमाइंड तो तुम हो। तुमने क्या किया है? हाँ, मैंने हमदर्दी में आके तुम्हारा हाथ थामा था, तरस खाया था मैंने तुम्हारे पे, समझी? लेकिन नहीं, तुम्हारी तो सोच ऊंची थी ना, तुम्हें तो मेरा भाई चाहिए था। मिल गया ना तुम्हें, कर लिया ना अपनी प्लानिंग से हासिल। और तुमने भी तो इसको छीना था ना मुझसे। हो गई ना तुम्हारी दिल की तसल्ली? दोनों की प्लानिंग कामयाब हो गई ना? कर ली ना तुम दोनों ने शादी? जो चाहते थे वो कर लिया ना? तो अब सुकून से बैठो और मुझे भी सुकून से रहने दो। ये बात तो तुम अपनी बीवी को भी समझा सकते हो, उसने भी कर ली ना तुमसे शादी। अब बैठे सुकून से तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं, चलती है मुझसे और हारिस से। क्या कहा तुमने? तुमसे जलती है? तुमसे जलेगी वो? और इससे जिसे उसने खुद रिजेक्ट किया था। You loser. हारिस, जीरो। तुम बताओगे मुझे किसने रिजेक्ट किया था? मैं बताऊं किसने रिजेक्ट किया था? हारिस, कादिर, तुम जाओगे नहीं? हाँ, हूं मैं लूजर। एक जहर से भरे हासिद से बेहतर है कि मैं अपने आप को लूजर कहलवाऊं। और एक बात आप लोग सब सुन लें कि मैं अपनी बीवी को इस घर में लाऊंगा पूरी इज्जत के साथ। जो उसका मकाम है, जो उसकी हैसियत है, उसको जरूर मिलेगी और मैं उसे दिलवाऊंगा। हारिस, चलो बेटा, बैठो तो। चलो शाबाश, यहाँ बैठो। मैं पानी लाती हूँ। हाँ। हेलो जी, आप गाड़ी लेकर आ जाएं, मैं आ रही हूँ। अमीरा, 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 हाथ छोड़ो मेरा।
क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों तंग करके रखा है मुझे? कभी फोन करते हो, कभी रास्ता रोकते हो। क्या समझ नहीं आती तुम्हें एक दफा की बात? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। देखो, हमारे बीच अब कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वही ताल्लुक तो जोड़ना चाहता हूँ। इतना आसान है तुम्हारे लिए? I swear अमीरा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुन। प्लीज देखो, 2 मिनट के लिए हम कहीं बैठ के बात कर लेते हैं। जो बात करनी है जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। आई एम सॉरी अमीरा, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? किस चीज की माफी? तुमने मुझे धोखा दिया है, रुस्वा किया है सबके साथ। मैं तुम्हें रुस्वा करने का सोच भी नहीं सकता। मैं तो सिंसियर था तुम्हारे साथ। जो लोग सिंसियर होते हैं वो इस तरह धोखा देते हैं। क्या तुम हमारी गलती माफ कर सकती हो प्लीज? तुमने तो रिश्ते के शुरू में ही मुझे इतने अंधेरे में रखा है, आगे क्या क्या करती। आई स्वेयर अमीरा, ऐसी कोई बात नहीं है। पसंद करने लगा हूं मैं तुम्हें, मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। धोखा देख। मेरे नजदीक वो बात इतनी जरूरी नहीं थी कि बताई जा सके। तुम्हारे लिए जरूरी नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए वो बात जरूरी थी जानना। एक दफा तो बता कर देखते, क्या पता तुम्हारा भरोसा जी। अच्छा अच्छा, प्लीज तुम मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे दोबारा मैं तुम्हारा भरोसा जीत सकूं? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कोई बात नहीं करना चाहती। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी खुद को क्लियर करने का? बात बहुत छोटी सी थी, पाकिस्तान में किसी को भी नहीं मालूम थी। जब मैं पाकिस्तान से बाहर यूनिवर्सिटी में था, मुझे वहां एक लड़की पसंद आ गई थी। बस मैंने उससे शादी कर ली। वो मेरी इमेच्योरिटी की एज का, जल्दबाजी का एक गलत फैसला था और कुछ नहीं। यार मेरा उस लड़की के साथ वो कनेक्शन, वो बॉन्ड बन ही नहीं सका। बस कुछ ही अरसा हमारी बात रही और उसके बाद खत्म हो गई। और ये सब कुछ इतने शॉर्ट टाइम में हुआ कि हमने कभी किसी को बताया ही नहीं और ना ही कभी जरूरत महसूस की इस बात की। क्या क्या मतलब? ये बात यहाँ कोई नहीं जानता था? सारा आंटी, महमूद अंकल तो ये बात जानते होंगे। नहीं, उन्हें भी नहीं पता थी और ना ही किसी और को। अगर उन्हें ये बात मालूम होती तो क्या वो तुम्हें नहीं बताती? कोई भी नहीं जानता था। I swear। तुम्हें अब तक तो ये बात मालूम हो गई होगी कि तुम्हें पसंद करने से पहले मामा ने हुरम को मेरे लिए पसंद किया था। लेकिन हुरम तुम्हारे भाई को पसंद करती थी, इसलिए हमारी बात आगे नहीं बढ़ सकी। वरना तुम्हें पता नहीं लग जाता क्या? कैसे यकीन करना तुम्हारी बात? मामा ने कहा था कि चंद महीनों की तो बात है, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा? इसीलिए उस दिन मैंने महमूद अंकल से घर में यह बात नहीं की और ना ही किसी और के आगे। लेकिन अब ये मैं मानता हूं कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैं आज भी तुम्हें पसंद करता हूं अमीरा। और तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं, सच्चे दिल से। प्लीज मेरी बात को कंसीडर जरूर करना, प्लीज।
कासिम भाई, जो भी कीजिएगा जल्दी कीजिएगा, ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। क्या मतलब है तुम्हारा? कादिर की हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। वो एक हसास बच्चा है। उसके साथ पहले भी जो कुछ हुआ, उसके बाद वो मौत के मुंह में चला गया था। भाई, हुरम कादिर की बीवी है। वो हुरम से बहुत मोहब्बत करता है और मुझे आपके फैसलों पर कभी कोई शक नहीं रहा। आप जो भी फैसला करेंगे वही करेंगे जो सबके हक में बेहतर होगा। कासिम, किन ख्यालों में खोए हुए हैं आप? कादिर के बारे में सोच रहा हूं। कादिर हुरम की वजह से बहुत डिस्टर्ब है। ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जो कुछ आज हुआ है, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। क्या कह रही हो तुम? क्या सोचकर बैठी हो? क्या हुआ है आज? हुरम तो अब इस घर में आने से रही। क्यों नहीं आएगी? कादिर की बीवी है और फिर सब छोटी छोटी बातों पर ताल्लुकात नहीं तोड़े जा सकते। बात कादिर और हुरम की नाराजगी की नहीं है कासिम, बात है मेरी बेटी की। और सबसे बढ़कर एक ही मुहाज पे उसने मेरे दोनों बेटों को आमने सामने ला खड़ा किया है। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम हारिस को जानती नहीं हो। उसकी आज तक कभी किसी के साथ बनी है? इसके लिए तुम हुरम को कसूरवार नहीं ठहरा सकती। आपको तो मौका मिलना चाहिए हारिस को डिग्रेड करने का। इस वक्त हारिस इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी रही अमीरा की बात, तो अभी तो उसका घर ही नहीं बसा, तुम उसके लिए अपने बेटे का बसा बसाया घर बर्बाद करना चाह रही हो। आप अपनी बेटी की बात को इतना लाइट क्यों ले रहे हैं? मैं किसी की बात को लाइट नहीं ले रहा भाई। जैसे अमीरा मेरी बेटी है, वैसे कादिर भी मेरा बेटा है। इस वक्त हमें कादिर के इमोशंस को देखना है। क्या मतलब है आपका? मैं कादिर को इजाजत दे दूं, वो जाके अपनी बीवी के घर में उसके माँ बाप के साथ जाके रहे, उनका घर दामाद बन जाए, इसलिए मैंने उसे पैदा किया था। अरे अगर वो वहां खुश रहता है तो मेरे नजदीक तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कासिम, अगर वो कंफर्टेबल है अपनी बीवी के साथ तो इसमें क्या हर्ज है? हमें तो ये देखना है ना, हमें ये गर्ज है कि हमारे बच्चे खुश रहते हैं कि नहीं। और अगर वो खुश है तो फिर वो चाहे हमारे साथ रहे, किसी और के साथ रहे या अकेले जाकर अलग से रहे, क्या फर्क पड़ता है? कासिम, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? मैं अपना बेटा पला पलाया उन लोगों को दान कर दूं? कम ऑन कहकशां, कैसी बातें कर रही हो? बच्चे जब जवान होते हैं तो क्या वो माँ बाप से अलग नहीं रहते? फिर तुम्हें याद नहीं है इसके साथ क्या हो चुका है? अरे मरते मरते बचा था ये। तुम क्या चाहती हो, दोबारा उसी फेस में धकेल दें इसे? अगर वो वहां सुकून से रहता है तो इससे बढ़कर तुम्हें और क्या चाहिए? मैं इस डर से उससे कुछ हो ना जाए अपने हाथों से उसे जाने दो। तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी कहकशां कि हमारा बेटा हिसाबी तौर पे कमजोर लड़का है। तुम ये बात मानो या ना मानो, लेकिन मैं अब भी यही कहूंगा कि वो हुरम ही थी जिसने शादी से पहले भी उसे संभाला और शादी के बाद भी उसे संभाल कर चल रही है। ये तुम्हारे मेरे बस की बात नहीं थी। और इस बात की क्या गारंटी है कि जो पहले उसके साथ हुआ है वो अब दोबारा नहीं होगा? देखो, उसे उसके हाल पे छोड़ दो, उस पे मत प्रेशर डालो किसी भी किस्म का। उसे अपने फैसले खुद कर लेने दो। और हुरम के साथ जो भी इस घर में हुआ वो बहुत गलत हुआ। वो इस घर की फर्द थी, हमें उसकी बात सुननी चाहिए थी। कासिम, बस, मैं बहुत दिनों से इस घर के मामला जो है ना उन्हें बर्दाश्त कर रहा हूं।
इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूं। मैं किसी नतीजे पे पहुंचना चाहता था, इसीलिए अब मेरा यही फैसला है। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लें आप। हुर्रम अब इस घर में नहीं आएगी। दुआ से शादी करने के बाद काफी खुश नजर आने लगा है वो। यही तो समझ में नहीं आ रहा अम्मा से कि दुआ के साथ खुश नहीं या फरा के वापस आ जाने से। पहले तो सिर्फ कशमाला थी, लेकिन अब दो दो बहुओं का मामला है। ये नौशेरवा आखिर चाहता क्या है? अगर तुम आज यहाँ से गए तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आजकल आप बहुत खोए खोए रहने लगे हैं। दोस्त तुम्हारी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही अहमियत नहीं इख्तियार करते जा रहे। मौसम मेरे हर रुत में यूं गुमसुम है क्यों रहे, आंखें मेरी खुश हो के भी रिमझिम लगी रहे। जिस राह चला उस राह पे पत्थर मिले, घर ढूंढने निकला जो दिल खंडर मिले। बस एक यकीन तुझ पे रहा, तू सुन रहा है ना। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, तू है मेरा और मैं तेरा रहा। खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। हर रंग तेरे, मैं हूँ संग तेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। मौला, मौला, मौला। ओ खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, तू है मेरा और मैं तेरा रहा। खुदाया मेरे, ओ खुदाया मेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। हर रंग तेरे, मैं हूँ संग तेरे, एक तेरा ही आसरा रहा। क्या कहना चाह रही है बेटा तुम? पापा मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? मैं कादिर के पास वापस जाना चाहती हूँ। तुम उस घर में वापस जाना चाहती हो? मैं अपने शौहर के घर वापस जाना चाहती हूँ। तुम उस घर में नहीं जा सकती हो। भूल गई कि वहां क्या क्या कुछ हुआ? मैं कुछ नहीं भूली बाबा। तो फिर ये कि मैं दूसरों की गलतियों की सजा उसे नहीं दे सकती। उसे आजमाइश में नहीं डालना चाहती। वो जैसा भी है मेरा है। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे।
आपने उसकी कंडीशन नहीं देखी बाबा, वो जिस फेज से गुजर रहा है उसे मेरी जरूरत है। तुम ऐसे कमजोर शख्स का कब तक साथ दोगी? हमेशा। बाबा जरूरी नहीं कि हर बार औरत कमजोर और मर्द मजबूत। कभी कभार मर्द भी कमजोर हो सकता है। और यह भी जरूरी नहीं कि हर बार मर्द ही औरत का सहारा बने, अक्सर औरत भी मर्द का सहारा बनती है। उसे सपोर्ट करती है और मैं भी कर सकती हूँ। तो क्या हुआ अगर कादिर मेरे लिए आवाज नहीं उठा सकता? मैं खुद के लिए आवाज उठा सकती हूँ। इनफैक्ट मैं उसके लिए भी आवाज उठाऊंगी, उसे भी सपोर्ट करूंगी। पापा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मेरे फैसले की इज्जत करें और मुझे जाने दें। हुरम, बहुत पछताओगी तुम। इससे पहले भी तुमने हारिस को अपनाने का फैसला किया था और कितना पछताई थी तुम। आज फिर तुम एक गलत फैसला करने जा रही हो। बाबा, वो बात अलग थी, ये अलग है। आज अगर नहीं गई तो पछताऊंगी। और ये भूल रही हो कि वहां क्या कुछ हुआ तुम्हारे साथ। मैं कुछ भी नहीं भूल रही, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ कादिर की परवाह है। हारिस, कादिर, उनकी माँ, ये सब के सब नॉर्मल लोग नहीं हैं। महमूद, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या ज्यादा हो गया? इतने सालों से हम उनके पड़ोस में रहते हैं, हम उनकी साइकी नहीं समझ सके जब तक कि हमने उनके साथ रिश्ता नहीं किया। बड़ा बेटा है तो वो इतना कॉम्प्लेक्स्ड है कि अपनी एहसास बरतरी में सबको अपने सामने कीड़ा मकोड़ा समझता है। और वो कादिर, जिसको मैं एडमायर करता था, उसके मिजाज को, उसके अखलाक को, आज आके पता चला कि वो कितना कमजोर आदमी है। महमूद, आप कादिर की सिचुएशन को भी तो समझें। इन हालात में तो मजबूत से मजबूत इंसान भी ढह जाता है। बाबा, अब आप चाहे कुछ भी कहें, मैं कादिर से दूर नहीं रह सकती। उसे मेरी जरूरत है। आपने उसकी कंडीशन नहीं देखी, वो नहीं सह पा रहा। क्या जरूरी है कि अगर उसकी माँ ने उसे आजमाइश में डाला हुआ है तो मैं भी उसे एक इम्तिहान में डाल दूं? उसे प्रेशराइज करूं जिसकी वजह से उसे सिर्फ तकलीफ हो? मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। क्योंकि बाबा, मैं जानती हूँ कि अगर मैं उसके साथ नहीं रही तो उससे कुछ हो जाएगा। और मैं सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर सकूंगी। तुम खुद को माफ करो या ना करो, मैं तुमको वहां जाने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम उस घर में नहीं जाओगी। महमूद,
अब आप इसे प्रेशराइज कर रहे हैं। उसने बिल्कुल सही फैसला किया है। सारा, पिछले दिनों जो कहकशां भाभी यहाँ आई और जो कुछ करके गई, उसके बाद भी तुम ये कह रही हो? बाबा, अक्सर हालात को संभालने के लिए चीजों को भूल के आगे बढ़ना पड़ता है, और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और शायद आप ये भूल रहे हैं कि ये सारी आग हारिस की लगाई हुई है। अगर मैं इस घर में रही तो उससे मजीद शय मिलेगी। तुम वहां जाकर अकेली हारिस के साथ मुकाबला कर सकोगी? क्योंकि हारिस के साथ बाबा, मैं हारिस को फेस कर सकती हूँ। लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ कादिर की परवाह है। मुझे उसके पास जाना है, उसे मेरी जरूरत है, मुझे उसे समेटना है। शायद इसी का नाम मोहब्बत है। मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ। मैं देख रही हूँ कादिर, बीवी की मोहब्बत में तुमने बहन से मुंह फेर लिया है। हालांकि इसे फिर भी तुम्हारी फिक्र है, ना तुम्हें बहन और ना ही भाई की जरूरत है, ना ही एहसास। तुम अलग से एक अपनी दुनिया बसाना चाहते हो। क्या कशा, ये क्या बात कर रही हो तुम? मैं कादिर को रियलाइज करवा रही हूँ उसकी गलती। मामा, कादिर भाई की कोई गलती नहीं है। ये देखें, ये होता है बड़प्पन। और एक ये है जिनका मजनूइज्म ही खत्म नहीं हो रहा। वरना मीरा के साथ क्या कुछ नहीं गुजर गया। हारिस भाई प्लीज, कादिर भाई को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इतनी परेशान है। ये आप लोग अपनी अपनी राय अपने पास रखें और थोड़ी देर के लिए खामोश होकर बैठे। मैंने आप सबको इसलिए यहां बुलाया है कि मैं आप सबकी मौजूदगी में कादिर से कुछ बात करना चाहता हूं। कादिर,
बेटा, मैंने एक फैसला किया है।